So diversity in the living world, right? Diversity in the living world. First of all, what do you mean by the diversity? Diversity meaning क्या है? Diversity means variety, है ना? Diversity means variety, right? अब हम कर रहे हैं कि biodiversity. Biodiversity क्या है? Variety in the living organism present on the earth. सो हमें पता है कि अर्थ पे बहुत टाइप के राइट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है ना? मेनी टाइप ऑफ प्लांट्स, मेनी टाइप ऑफ एनिमल्स, बैक्टीरिया, वायरस, बहुत टाइप के डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, ठीक है? एंड बहुत नंबर उनका प्रेजेंट है. दिस रेफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी. Biodiversity or the number and types of organism present on the earth, that is called the biodiversity. कितना नंबर है अर्थ पे? Each different kind of plant, animal or organism that you see represent a species. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. इतनी तो species ही present है. 1.7 to 1.8 मिलियन जो भी नोन है. बहुत सारी तो ऐसी हैं जो अभी स्टडी की नहीं गई, है ना? जिन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया गया, जिन्हें अभी सर्च ही नहीं किया गया. बहुत टाइप की वैसी भी हैं, ठीक है? अब देखो, अर्थ पे इतने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट? इतने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनको क्या क्लासिफाई करना जरूरी है ना, ठीक है? अब एक एग्जांपल लो. एक स्कूल है, आपके स्कूल में 2000 बच्चे हैं, राइट? उन्हें फिर क्या किया जाता है? डिफरेंट क्लासेस दी जाती हैं. ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, ये सेकंड क्लास में है, ये 10th क्लास में है बच्चा, है ना? क्लासेस दी जाती हैं, राइट? फिर उन्हें क्लासेस की फिर सेक्शंस बनाए जाते हैं, ओके? देन फिर उन्हें रोल नंबर असाइन किए जाते हैं, है ना? अब पता है कि 10th डी में रोल नंबर 20 कौन है, तो इजिली फाइंड आउट हो जाएगा, है ना? अगर सारे बच्चे ऐसे 2000 स्कूल में घूमते रहे, उसे कोई क्लास ना दी जाए, उसे कोई रोल नंबर ना असाइन किया जाए, है ना, तो क्या पता होगा किस टीचर ने किस बच्चे को पढ़ाना है? जब आपने एक बच्चे को बुलाना, तो कैसे पता चलेगा किस बच्चे की बात कर रहे हो, है ना? राइट? तो एक बच्चे की लाइक एक नेम है ना? सपोज दिलजोत है, वो एक से ज्यादा बच्चों का नाम भी सोच सकता है, तो कैसे पता चलेगा किस दिलजोत को बुला रहे हो आप? ओके. सो ऐसे ही ऑर्गेनिज्म का है, राइट? तो ऑर्गेनिज्म को सभी को क्लासिफाई किया गया है, उन्हें डिफरेंट क्लासेस या डिफरेंट किंगडम्स में रखा गया है, ठीक है? राइट? पहले तो उन्हें क्या नेम दिए गए हैं, नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिज्म. उनकी नॉमेनक्लेचर की गई है, उन्हें नेम्स दिए गए हैं, ठीक है? अभी क्या, उनके एक तो जर्नल नेम्स होते हैं, राइट? बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है, एक तो उनके लोकल नेम्स होते हैं, ठीक है? दो टाइप के नेम होते हैं, एक तो हो गए लोकल नेम, राइट? लोकल नेम जैसे हम मैंगो का ले लें, राइट? पंजाबी में हम उसे बोलेंगे अम्ब, हिंदी में बोलेंगे आम, इंग्लिश में बोलेंगे मैंगो, संस्कृत में बोलते हैं आम्र. ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस में उसका अलग अलग नाम है ना? राइट? तो कोई यहाँ पे जैसे मैंगो ही पता है, ठीक है, उसे हम बोल दे आम्र, तो उसे नहीं पता चलेगा, राइट? एंड किसी लिटरेचर में भी लिखा हो तो दैट विल कॉज द कंफ्यूजन. तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, राइट, सो दैट सारे वर्ल्ड में एक ही नाम चले और साइंटिस्ट ने अगर उस पर वर्क करना है, ठीक है, देन पता चल जाए किस किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं. तो क्या हुआ, सभी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम्स दिए गए. All the organisms are provided with the scientific names. ठीक है, सभी को साइंटिफिक नेम्स दिए गए हैं, सब ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है? अब जो ये साइंटिफिक नेम दिए गए हैं ना, राइट, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name all over the world to all the organism. ठीक है? तो साइंटिस्ट ने क्या कुछ रूल्स एस्टेब्लिश किए हैं, कुछ प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को नेम दिया जाएगा. एंड
इन रूल्स को, इन प्रोसीजर को ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे बायोलॉजिस्ट हैं जो वो क्या करते हैं, उससे एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, प्लांट्स के लिए जो है, फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड on agreed principles and criteria which are provided in international code for botanical nomenclature. ठीक है, सो अगर प्लांट्स को नाम देना है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन इसके अकॉर्डिंग होंगे, ICBN के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के लिए। ठीक है, ऐसे 5 कोड्स हैं एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे अपनी बुक में 2 दिए हुए हैं, एक तो है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, फिर है इंटरनेशनल ICZN, इसकी आपको फुल फॉर्म्स आ जाती हैं यूजली। ठीक है, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल nomenclature, ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल nomenclature। ठीक है, तो ऐसे ही अदर कोड्स भी हैं, वो हम नहीं करेंगे, बता देती हूँ मैं आपको। वैसे एक होता है ICBACN इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। ठीक है, एक होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, बट हमें ये 2 ही करने हैं, ICBN, ICZN। ठीक है, राइट। Then the scientific name ensure that each organism has only one name. तो साइंटिफिक नेम से पता चल, साइंटिफिक नेम क्या होता है, सभी ऑर्गेनिज्म का एक नेम ही होता है। जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका, है ना, आप सभी को पता है मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका मीन्स क्या है, दिस मैंगो। कहीं भी चले जाओ वर्ल्ड के किसी भी कोने में, मैंजीफेरा इंडिका का मतलब यही है। किसी बुक में लिखा हुआ है, चाहे इंडियन बुक, इंडियन ऑथर ने लिखा है, चाहे अमेरिका के ऑथर ने लिखा है, तो मैंजीफेरा इंडिका मीन्स दिस फ्रूट ओनली, दिस प्लांट ओनली। ठीक है, राइट। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो जाएगी, सिमिलैरिटी होगी है, एक ऑर्गेनिज्म का वन नेम होगा। ओके, ठीक है, तो दिस वन एंड अदर कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। जैसे हम बोलते हैं कॉर्न बोलते हैं, है ना, इंडिया एंड अमेरिका में कॉर्न किसको बोला जाता है, मेज को बोला जाता है, मक्की को बोला जाता है, मकई को। ठीक है, कॉर्न है जो that is meant for the maize in India and America. But इंग्लैंड में कॉर्न किसको बोलते हैं, व्हीट को बोलते हैं। ये कॉमन नेम्स है ना, तो ये ऐसी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी अगर साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं। एंड जो जो साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं ना, राइट, वो कैसे दिए जाते हैं, 2 वर्ड्स का नेम होता है, 2 वर्ड्स का। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड है that is the genus and that second word represents the species। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज को इंडिकेट करेगा सेकेंड वर्ड, राइट। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं, द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद 2 components is called binomial nomenclature। System of providing a name with 2 components. First component genus represents the genus, second component represents the species. This is called a binomial nomenclature, and this system was given by the scientist biologist Carolus Linnaeus। ये Linnaeus ने प्रोवाइड किया था ये सिस्टम है। ठीक है, किसने प्रोवाइड किया था, कैरोलस लीनियस ने। दिस इज कॉल्ड द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। एंड और बता दो रूल्स आपको साइंटिफिक नेम लिखने के, एक तो क्या, फर्स्ट वर्ड होगा जीनस होगा, सेकंड स्पीशीज होगा। ठीक है, राइट। फिर क्या करते हैं, इन दोनों में गैप होता है जीनस एंड स्पीशीज में। जीनस का फर्स्ट लेटर होता है जो कैपिटल होता है, बाकी सारे लेटर स्मॉल होते हैं। स्पीशीज का फर्स्ट लेटर आप कैपिटल नहीं लिख सकते, ये स्मॉल ही रहेगा। ठीक है, अगर एग्जाम में आप इसे कैपिटल लिख देते हो तो रॉन्ग कंसिडर होगा। एंड अगर ये नेम्स हैं, नेम्स अगर आप हैंड रिटन है, तो इन दोनों को आप क्या करोगे, सेपरेटली अंडरलाइन करोगे। एक लाइन नहीं लगानी, सेपरेटली अंडरलाइन करना, जैसे मैंने किया।
ठीक है। अगर प्रिंटेड होगा तो उसे हम इटैलिक्स में करते हैं। इटैलिक्स में अभी देखते हूँ मेरे से हो पाएगा यहाँ, क्योंकि सारे कंट्रोल नहीं है। मैंजीफेरा, ठीक है, यहाँ ऑप्शन चलो मेरे पास नहीं है इटैलिक्स में, ठीक है, तो इसे इटैलिक्स में लिखते हैं। प्रिंटेड यहाँ पे आ जाएंगे, आपकी बुक में इटैलिक्स में ही लिखा हुआ है जहां भी कोई साइंटिफिक नेम्स है, ठीक है, इटैलिक्स में। ओके, तान आगे करते हैं हम। इसके रूल्स, 4 रूल्स दिए हैं, वो पढ़ते हैं हम। ये देखो, ठीक है, ये these are the other universal rules of nomenclature are as follow। ऊपर कुछ बता दिए, ठीक है, कौन कौन से रूल्स हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, आज इटैलिक्स में लिखे जाते हैं ये, ठीक है। ये देखो मैंजीफेरा इंडिका, ये इटैलिक्स में है, थोड़े से ऐसे टेढ़े से है ना, इटैलिक्स में है ये, ठीक है, राइट। They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. The first word in biological name represents the genus, while second component denotes the species. Both the words in biological name are, with when handwritten, are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. First word denoting the genus starts with the capital letter, जीनस का कैपिटल लेटर होगा, एंड स्पीशीज का सारे लेटर स्मॉल होंगे, फर्स्ट लेटर भी स्मॉल होगा, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल दिखाती है हमें, ठीक है। ये रूल्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। देन आगे देखते हैं, राइट। फिर क्या है, क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो इन्हें क्लासिफाई किया जाएगा, डिफरेंट जो कैटेगरीज में रखा जाएगा, है ना, दैट इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पे एक वर्ड है टेक्सा। टेक्सा क्या चीज है, द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज कॉल्ड द टेक्सा। जैसे फॉर एग्जांपल एक दिया है कि डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, व्हीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, है ना, ये इनकी कोई कैटेगरीज है, कन्वीनियंट कैटेगरीज है। उन सारी कैटेगरीज को क्या बोलते हैं, टेक्सा। टेक्सा आगे जाके और क्लियर होगा आपके, मैं आपको दिखाऊंगी। सो दैट इज कॉल्ड द टेक्सा, एंड बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा, ठीक है। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं उसके बेस पे सारे ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टेक्सा में रखा जाएगा, एंड दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमी। प्रोसेस, जो सारा मेथड हो गया क्लासिफिकेशन का, राइट, तो उसे क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमी। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन of organism into different taxa, that is called the taxonomy। and किन characteristics पे डिपेंड करती है जो taxonomy है, जो process of classification है, ठीक है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर देखी जाती है ऑर्गेनिज्म की ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन, ठीक है। along the structure of cell, then structure of cell पे डिपेंड होगी, है ना, उस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाएगा ऑर्गेनिजम्स को। then developmental process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic study, ठीक है। जो ओल्ड टेक्सोनमिक स्टडी थी वहां तो जस्ट एक्सटर्नल कैरेक्टर लेके ही उन्हें क्लासिफाई कर दिया जाता था, बट मॉडर्न टेक्सोनमिक स्टडीज में कौन कौन से कैरेक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर कंसीडर किए जाते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टर्स, स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, then their developmental processes, ecological information of organism, ठीक है। इन सभी के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाएगा, ओके। इन सारे जो पॉइंट्स है, कैरेक्टर्स है, इनके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाएगा। सो हेंस कैरेक्टराइजेशन, identification, classification and nomenclature are the processes that are the basic to taxonomy, ठीक है। सो टैक्सोनॉमी में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, कैरेक्टराइजेशन, फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है,
क्लासिफिकेशन की जाती है, नॉमेनक्लेचर किया जाता है ना, राइट। जैसे हम कोई सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन में क्या हो गया, करेक्टराइजेशन कोई भी सपोज नया ऑर्गेनिज्म फाइंड हुआ है, ठीक है, नया ऑर्गेनिज्म फाइंड हुआ, मान लो फिर से सिंपल सी एग्जांपल में लेती हूँ, ये आपका स्कूल है, स्कूल में कोई एंटर कर गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहले तो उसकी करेक्टराइजेशन की जाएगी कि ये क्या है, ह्यूमन बीइंग का बच्चा है, पढ़ने वाला है। जब कोई डॉग एंटर कर गया स्कूल में, उसे तो भगा दिया जाएगा, है ना। द ह्यूमन बीइंग का बच्चा और पढ़ने वाला लग रहा है आपको, कोई ऐसे नहीं घुसा हुआ, उसके करेक्टर्स देखे गए, करेक्टराइजेशन की गई कि हाँ ये एंटर हुआ, ये स्कूल में एडमिशन लेने वाला बच्चा है ना, राइट। करेक्टराइजेशन की गई, राइट। पहले तो उसे ये देखा कि ह्यूमन बींग्स का बच्चा है ना, फिर देखा गया आइडेंटिफिकेशन, हाँ जी ये इसके करेक्टर देखे, आइडेंटिफाई किया उसे, आइडेंटिफाई किया, राइट, राइट कि ये पढ़ने वाला है, जब वैसे ही आया बच्चा, फिर उसे क्लासिफाई किया गया एडमिशन करके कि पर्टिकुलर क्लास में रखा गया, ये 5th में पढ़ने वाला बच्चा है या 10th में, फिर उसे रोल नंबर असाइन किया गया है ना, उसे पर्टिकुलर नेम दिया गया, राइट। ये हमने ले लिया, राइट। ये तो मैंने स्कूल की एग्जांपल लेके दे दी। जैसे कोई नया ऑर्गेनिज्म फाइंड होता है तो उसके पहले करेक्टर्स देखे जाते हैं कि ये प्लांट है कि एनिमल है, कैसा है ये, ठीक है। करेक्टर्स उसे देख के उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि हाँ ये तो प्लांट लग रहा है, ठीक है। फिर प्लांट के किसी ग्रुप में उसे रख दिया जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा, ठीक है, राइट। किंगडम प्लेंटी में रख दिया जाएगा जहां पे उसकी पोजीशन है आती है, फिर उसे नोमेनक्लेचर से कोई नाम दिया जाएगा, है ना। नाम अपने आप तो नहीं होते, जब भी कोई स्पीशीज डिस्कवर होती है साइंटिस्ट ही उन्हें नाम देंगे, ऑलरेडी नाम रख के थोड़ी आए हैं वो, है ना। जिसकी भी लाइक सर्च हुई है, कोई मिला है, देन उसके करेक्टर्स देखेंगे, क्या करेक्टर्स है, ये क्या लग रहा है, प्लांट लग रहा है, एनिमल लग रहा है ना। पहले तो सिंपली वही देखेंगे, उसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, फिर उसे क्लासिफाई करेंगे, नाम उसकी फिर क्या होगी, नॉमेनक्लेचर होगी, नामकरण होगा उसका, ठीक है। ठीक है, सो आइडेंटिफिकेशन होगी, उसे डिस्क्राइब किया जाएगा प्रॉपर्ली, ये हो गया। देन टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, ठीक है, कोई नया प्रोसेस नहीं है ये। ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ द organisms, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find sources for their basic needs for food, clothing, shelter. Hence, the earliest classification were based on the uses of the various organisms. ठीक है, तो पहले क्या यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, किसका क्या यूज है, उस बेसिस पे भी क्लासिफाई कर लिया जाता था। जैसे फाइबर गिविंग प्लांट्स हैं, फ्रूट गिविंग फूड गिविंग प्लांट्स हैं, है ना, लाइक इस बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई कर लिया जाता था, ठीक है। अभी है सिस्टेमैटिक्स, क्या चीज है ये पढ़ते हैं हम, सिस्टेमैटिक्स। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also relationship among them. The branch of study was referred to as the systematics. ठीक है, systematics है ना जो, it is often used interchangeable, जो systematics है, it is a term often used interchangeably with the taxonomy. Taxonomy यूज कर लिया है, जो systematics यूज कर लिया है ना, सेम एटलीस्ट सेम टर्म्स के लिए ही यूज कर लिया जाता है, ठीक है। बच्चे अगर हमें इसे डिफाइन करना हो सिस्टेमैटिक्स को, वी विल राइट डाउन, systematics is the study of diversity of organisms and all their comparative and evolutionary relationship. यहाँ पे क्या comparative relationship भी देखा गया, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखा गया, ठीक है। सिस्टेमैटिक्स की डेफिनेशन लिख लो, इट इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, study of diversity of organisms and all their comparative
and evolutionary relationships. Comparative and evolutionary relationships. ठीक है, सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कंपैरेटिव कंपेयर भी किया जाएगा, उनके करेक्टर कंपेयर किए जाएंगे, एवोल्यूशन उनकी देखी जाएगी, किन एंसेस्टर से ये बने हैं, सिस्टेमैटिक्स, राइट। सो जो लैटिन सिस्टेमैटिक्स, लैटिन वर्ड सिस्टेमा से बना है, which means systematic arrangement of organisms. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में क्या हो गया सिस्टेमैटिक्स, सिस्टेमा वर्ड से बना सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. Linnaeus ने अपनी जो पब्लिकेशन थी ना, पब्लिश करवाया था अपना मटेरियल, इस नेम के अंदर करवाया था Systema Naturae. The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature, classification. Systematics takes into account evolutionary relationship between the organisms. ठीक है, बाद में क्या सिस्टेमेटिक्स में लाइक आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन भी ऐड कर दिया गया। ठीक है, राइट। तो आगे देखते हैं अभी, फिर आगे आएगा टैक्सोनमिक कैटेगरीज। ठीक है, टैक्सोनमिक कैटेगरीज, राइट। अब मैं इससे भी पहले, ये पढ़ने से पहले हम कुछ देखते हैं, where it is, ये this one, ठीक है। These are the taxonomic categories. Taxonomic categories showing hierarchical arrangement in ascending order. ये ascending order है, hierarchical arrangement है, ठीक है, राइट। पहले क्या, सबसे स्मॉलर यूनिट स्पीशीज बताया, हम ऊपर से शुरू करते हैं। सारे ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें पहले क्या किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। 5 किंगडम्स है ना क्लासिफिकेशन में अपने, है ना, right? Kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae and the Animalia. There are 5 kingdoms. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, क्लासिफाई कर दिया गया। फिर किंगडम को आगे फाइलम एंड डिवीजन में डिवाइड किया गया है। फाइलम एंड द डिवीजन, जो प्लांट्स में है उनमें तो डिवीजन होती है प्लांट्स में, ठीक है, किंगडम आगे डिवाइड होते हैं डिवीजन में, एंड एनिमल्स में फाइलम होता है इंस्टेड ऑफ द डिवीजन। ओके, फिर फाइलम को आगे क्लासेस में डिवाइड किया गया, क्लासेस को ऑर्डर में, ऑर्डर को फैमिली में, फैमिली को आगे जीनस में, जीनस को आगे स्पीशीज में डिवाइड किया गया। सिंपल सा अगर हम ले, हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया के सारे लोग हैं, ठीक है, राइट, ये इंडिया ले लिया हमने, एक किंगडम ले लिया, मीन सारे लोगों को डिफरेंट कंट्रीज में डिवाइड किया गया, हमने एक ले लिया इंडिया। इंडिया के आगे फिर आ जाती है स्टेट्स आ गई, ठीक है, स्टेट्स में फिर आगे क्या आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में आगे फिर सिटीज आ जाती हैं, है ना, क्लासिफिकेशन का सिस्टम। सिटीज में आगे फिर क्या आ जाएगा, लाइक कॉलोनीज आ जाएंगी, है ना, कॉलोनीज आ जाएंगी। फिर कॉलोनी में आगे फिर स्ट्रीट्स आ जाएंगी, स्ट्रीट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीट होती है लोगों की, स्ट्रीट के अंदर फिर क्या हाउस आ जाएंगे, है ना, राइट। ये हो गया ना, ये भी तो एक तरह का क्या क्लासिफिकेशन हो गया लोगों का, राइट। अगर हम अपनी कंट्री का देखें, पैरेलल मैंने ये लेके बताया आपको। अब हम देखें, ठीक है, देखो इंडिया, इसमें एक टाइप के स्टेट्स जो अमेरिका के स्टेट्स से, अमेरिका के जो आगे डिविजन्स है उनके, उनसे तो ये डिफरेंट होगा, ठीक है। इसमें क्या हो गया, ये स्टेट्स होगी, स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट, सिटीज, कॉलोनीज, स्ट्रीट एंड हाउस। अगर मैं आपको पूछूं कि किस कैटेगरी में, ये सारी कैटेगरीज है, ये सारी कैटेगरीज है, ये सारी कैटेगरीज है, ठीक है, एंड हर कैटेगरी को, राइट, हर स्टेप को टैक्सा बोल सकते हैं, ये सारे टैक्सॉन्स हैं। सिंगुलर इज द टैक्सॉन, ठीक है, प्लूरल प्लूरल इज द टैक्सा, पीछे टैक्सा लिखा हुआ था ना कहीं भी, मैंने कहा था आगे बताऊंगी। तो टैक्सॉन, दिस इज वन टैक्सॉन, दिस इज अनदर टैक्सॉन, ये सारे स्टेप्स को टैक्सॉन्स बोलते हैं, ठीक है, ये टैक्सॉन्स है, ठीक है, अपने अपने लेवल के टैक्सॉन्स है। ये कंप्लीट जो अरेंजमेंट बन गया, कंप्लीट अरेंजमेंट बन गया है ना, इसे हायरार्की बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हायरार्की बोलते हैं। इस फ्रेमवर्क को क्या बोला, हायरार्की, ठीक है, राइट।
राइट, ये हायरार्की हो गया, ये अरेंजमेंट हो गया, जो फ्रेमवर्क हो गया, दैट इज कॉल्ड द टैक्सोनमिक हायरार्की। और ये वाली टैक्सोनमिक कैटेगरीज हैं, ये सारी कैटेगरीज हैं। वन पर्टिकुलर स्टेप को, वन पर्टिकुलर लेवल को, वन पर्टिकुलर कैटेगरी को टैक्सोन बोल देंगे। ठीक है, सो टैक्सोन की डेफिनेशन लिख लो एक बार। व्हाट इज अ टैक्सोन? टैक्सोन इज द सिंगुलर वर्ड, टैक्सा इज द प्लूरल वर्ड। सो टैक्सोन, एनी कैटेगरी or unit of classification, any category or unit of classification which represents a rank, which represents a rank is commonly called a taxon. Any category or unit of classification which represents a rank is commonly called as taxon. Taxon. ठीक है, टैक्सॉन, इसका प्लूरल वर्ड क्या हो जाएगा? टैक्सा। प्लूरल वर्ड हो गया टैक्सा। ठीक है, सो ये टैक्सॉन हो गए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, जो लाइक वन किंगडम है, उसमें मैनी फाइलम हो गए, मैनी फाइलम में मैनी क्लासेस, मैनी क्लासेस में आगे मैनी ऑर्डर्स, देन मैनी ऑर्डर्स में लाइक वन ऑर्डर में मैनी फैमिलीज, वन फैमिली में मैनी जीनस, one genus में there can be many species, more than one species. ठीक है, ये स्मॉलेस्ट रैंक है, ये हाईएस्ट रैंक है। ठीक है, स्मॉलेस्ट रैंक में जो ऑर्गेनिज्म होगी, यहाँ पे लेते हैं, एक हाउस में 5 लोग रहते हैं। ठीक है, 5 मेंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ भी बहुत सिटीज में भी बहुत सारे लोग हैं, इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे कि जो लोग हैं घर में रहने वाले, उनमें ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, या एक सिटी में जो लोग रहते हैं उनमें आपस में कैरेक्टर ज्यादा मिलते हैं, या इंडिया में जो सारे लोग हैं उनके कैरेक्टर आपस में ज्यादा मिलते हैं? तो आप यही कहोगे कि हाउस में रहने वाले जो लोग हैं उनके कैरेक्टर आपस में ज्यादा मिलते हैं ना। जैसे जैसे फिर जाएंगे हम, हाउस में रहने वाले बंदों के कैरेक्टर ज्यादा मिलेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे स्ट्रीट में, हमें हमारे नेबर्स हैं उनसे तो कैरेक्टर थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, फिर कॉलोनी में तो बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं, हमारी स्ट्रीट के लोगों की आदतें कुछ और हैं, जो हमारी 2 गलियां छोड़ के लाइक स्ट्रीट है उसके लोग थोड़े डिफरेंट स्वभाव के हैं, है ना, कैरेक्टर थोड़े डिफरेंट होते गए। ऐसे पूरी सिटी के लोगों का अगर हम देखें तो उसमें कैरेक्टर थोड़े और डिफरेंट हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट के लोगों का कैरेक्टर्स देखें, एक सिटी के लोग कुछ और नेचर के हैं, दूसरे सिटी के लोग कुछ और नेचर के हैं ना। यूजली कहते हैं कि अमृतसर के लोग ऐसे हैं, बठिंडा के लोग ऐसे हैं, है ना, राइट। सो उनमें कैरेक्टर्स थोड़े और डिफरेंट हो गए, राइट। ऐसे स्टेट्स में कैरेक्टर्स और डिफरेंस बढ़ गए, राइट। पंजाब के लोगों का लोग कुछ और डिफरेंट लाइक कलर के हैं, राइट, हाइट के हैं, नेचर के हैं। ऐसे क्या कोई और स्टेट ले लें, हम राजस्थान ले लें, है ना, कोई भी स्टेट ले लें, तो उनके लोग क्या होंगे, थोड़े और डिफरेंट होंगे, है ना। कैरेक्टर कोई भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और द उनकी नेचर, कुछ कोई भी कैरेक्टर्स ले सकते हैं हम, राइट। ऐसे सारे इंडिया में देखेंगे, हम कहते हैं ना कि इसमें वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप के कलर के, डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, है ना। तो क्या उनके कैरेक्टर्स में कैरेक्टर डिफरेंसेस बढ़ती जाती है। तो सेम हेयर, तो मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स किसमें होंगे? स्पीशीज लेवल पे होंगे। जैसे मैंने बताया ना, मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर हाउस लेवल पे होंगे, लोएस्ट जो रैंक है, तो मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर किसमें होंगे? स्पीशीज लेवल पे। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे कॉमन कैरेक्टर कम होते जाएंगे, इंडिविजुअल में जो मैच करते कैरेक्टर है, कॉमन कैरेक्टर है, वो क्या करेंगे? कम होते जाएंगे। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर जैसे जैसे नीचे जाना है बढ़ते जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर ने क्या करना है? कम होते जाएंगे। अभी ऊपर देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ये हायरार्की, हाँ हायरार्की याद करनी है आपने। इसको याद करने के लिए किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, तो इसके लिए आप एक सेंटेंस याद कर लो, राइट। King put cake on fire gas stove. यस यस यस, ये याद कर लो, कुछ और भी कर सकते हो। किंग पुट केक ऑन
फायर्ड गैस स्टोव, फायर्ड गैस स्टोव। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर लेके आप बना सकते हो के फॉर, यहाँ पे किंग है तो किंग से आप क्या बना लो, किंगडम। ठीक है, kingdom, then phylum, then class, then order, then family, then genus, then species। ठीक है, तो इससे आप याद रखोगे कि किंग है, उसने क्या किया, केक क्या किया, फायर्ड गैस स्टोव पे रख दिया। ठीक है, यहाँ पे चिल्ड्रन भी लिख सकते हो, राइट, किंग पुट केक ऑन फायर्ड गैस स्टोव। ठीक, तो इससे आपको ये सीक्वेंस याद रहेगा। ठीक है, सो टैक्सोनमिक कैटेगरीज ये ले लोगे आप। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ द स्टेप्स इन व्हिच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनमिक अरेंजमेंट, है ना, बहुत सारी कैटेगरीज आई थी ना, बहुत सारे स्टेप्स आए थे, ओवरऑल जो अरेंजमेंट था उसका पार्ट है, तो उसे हम टैक्सोनमिक कैटेगरी बोलेंगे। जैसे किंगडम था, क्लास थी, ऑर्डर था, वो क्या थी, सारी टैक्सोनमिक कैटेगरीज थी। और सारी कैटेगरीज को इकट्ठा हम क्या बोल देते हैं, इकट्ठा क्या बनाती हैं वो, टैक्सोनमिक हायरार्की बनाएंगी। ठीक है, टैक्सोनमिक फ्रेमवर्क बना दिया, हायरार्की बना दी। एंड जो था टैक्सोन मैंने आपको लिखाया था, क्या है वो, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड दैट रिप्रेजेंट्स अ रैंक, and it is called the taxon. It is called the taxon. Okay. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है, जैसे इंसेक्ट्स है, कहते हैं इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक द 3 पेयर्स ऑफ द जॉइंटेड लेग्स। जैसे इंसेक्ट्स है, ये कैटेगरी है, ठीक है, राइट, तो इसमें क्या, जो सारे इंसेक्ट्स होंगे तो उनमें कॉमन करेक्टर है, क्या करेक्टर है, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होंगे उसमें। It means insects are recognizable, concrete objects which can be classified and thus were given a rank or the category. ठीक है, so जो insects हैं उनका कुछ observable, recognizable, concrete objects हैं वो, ठीक है, उनके कुछ characters हैं, right, उस character के according उन्हें classify किया जा सकता है, so उन्हें एक particular rank और categories दे दी गई है। ठीक है, each rank or taxon in fact represents a unit of classification, बहुत important है ये point, right, these taxonomic groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates। ठीक है, so distinct biological entities हैं ये, ठीक है, biological bodies हैं ये सारी different, simply morphological कोई aggregates नहीं है ये। ठीक, सो ये हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको एक चार्ट दिखा रही हूँ, ये सारा पढ़ेंगे हम, ठीक है, ये चार्ट हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये देखो, ऑर्गेनिजम्स विद देयर टैक्सोनमिक कैटेगरीज, कुछ ऑर्गेनिज्म दिए हैं, इनकी आपको ये सारी कैटेगरीज लर्न करनी है। कॉमन नेम दिए हैं इनके, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट। इनके बायोलॉजिकल नेम्स हैं, होमो सैपियंस, मस्का डोमेस्टिका, मैंजिफेरा इंडिका, वीट का नाम है टिटिकम एस्टिवम। फिर सभी का जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम दिया है। ठीक है, ये सारा आपको लर्न करना है। ह्यूमंस का है जीनस होमो, ठीक है, ये सेकंड वर्ड जो हो गया इसका स्पीशीज हो गया, ये इनका स्पीशीज है। ठीक है, ये इनके जीनस है, होमो, मस्का, मैंजिफेरा, टिटिकम, राइट, जो फर्स्ट लेटर थे। देन इनकी फैमिलीज हैं, होमिनिडी, मसीडी, अनेकार्डियासी, पॉयसी, ये इनकी फैमिलीज हैं। ऑर्डर है, मैन का है प्राइमेटा, हाउस फ्लाई का डिप्टेरा, मैंगो का सेपनीडेल्स, वीट का पोएल्स। क्लासेस हैं, मैन मैमिलिया के अंदर आएगा, हाउस फ्लाई इंसेक्टा क्लास के अंदर आ गई, ठीक है, मैंगो डाइकोटिलिडनी, एंड वीट है जो मोनोकोटिलिडनी फैमिली है, क्लासेस की। देन इनकी डिविजन या फाइलम, मैन का फाइलम है कॉर्डेटा, हाउस फ्लाई का ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है, मैंगो की डिवीजन है एंजियोस्पर्मी, एंड वीट की भी एंजियोस्पर्मी।
ये सारा टेबल आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। इसके बेस पे बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं, पूछते हैं कि व्हाट इज द फैमिली ऑफ द व्हीट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैंगो, ठीक है। या फिर आपको दे देंगे कोई फैमिली दे देंगे, उसके अंदर पूछ लेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है, ठीक है, राइट। सो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। स्पीशीज से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। सो फर्स्ट इज द स्पीशीज। स्पीशीज को कैसे डिफाइन करेंगे हम? स्पीशीज, आप लिख लो इसे, स्पीशीज इट इज अ group of individuals. Species, it is a group of individuals with similar morphological characters. It is a group of individuals with similar morphological characters and are able to freely interbreed among themselves to produce fertile offsprings of their own kind. Okay, once again, it is a group of individuals with similar morphological characters and are able to freely interbreed among themselves and to produce fertile offsprings of their own kind. So क्या होगा species? इसमें group of individuals होंगे जिनमें morphologically वो similar है और एक दूसरे के साथ interbreed करके fertile offsprings बना सकते हैं. Those belong to the same species. जो दो different species को belong करेंगे organism, they can't interbreed with one another. ठीक है, अगर इंटरब्रीड करवाया भी जाए उन्हें तो दे कांट प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, नेचुरली दे विल नॉट इंटरब्रीड विद वन अनदर, ठीक है। सो taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarity as the species. One should be able to distinguish one species from the other closely related species based upon distinct morphological differences. Let us consider Mangifera indica, Solanum tubersum, Panthera leo. इनमें ये सारी क्या हैं? स्पीशीज हैं, ठीक है। जो सेकेंड लेटर है वो क्या है? दैट इज द स्पीशीज. ऑल द थ्री नेम्स, ठीक है, इनमें ये स्पीशीज हैं एंड these are the genus, जो species से higher category है. Each genus may have one or more than one specific epithets representing different organisms but having morphological similarities. अब कहते हैं कि एक जीनस की एक से ज्यादा स्पीशीज हो सकती हैं, एक भी हो सकती है and more than two species भी हो सकती हैं, ठीक है। and जो more than two species होंगी उनकी morphological similarities होंगी बट वो क्या है? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। दे कांट इंटरब्रीड विद वन अनदर. लाइक देखो, पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड द टाइग्रिस, ठीक है। एंड सोलिनम इंक्लूड स्पीशीज लाइक द निग्रम एंड द मिलानोजिना, ठीक है। कैसे ये बताया है आपको? हमने यहाँ पे क्या किया था? पैंथेरा लियो, ठीक है। पैंथेरा लियो तो क्या हो गया? लायन हो गया। फिर क्या होता है? पैंथेरा टाइग्रिस भी होता है। पैंथेरा टाइग्रिस, दैट इज द टाइगर. पैंथेरा टाइग्रिस, ये किसका नाम है? ये दिस इज फॉर द टाइगर, ठीक है। एक और होता है पैंथेरा लेपर्ड हो गया. पैंथेरा पार्डस, दैट इज meant for the leopards, ठीक है। जो टाइग्रिस हो गया फॉर टाइगर, जो पैंथेरा लियो हो गया दैट इज फॉर द लायन, Lion. ठीक है, राइट। सो एक जीनस की क्या है?
डिफरेंट स्पीशीज हो सकती हैं एंड डिफरेंट स्पीशीज हैं, तो ये क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे मॉर्फोलॉजिकली हमें सिमिलर से लगते हैं ये, ठीक है, दे शेयर द करेक्ट मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज ऑल्दो उनमें होती हैं, ठीक है, राइट। देन है फिर जैसे सोलिनम है, ठीक है, सोलिनम ऊपर हमने पढ़ा था, सोलिनम ट्यूबरसम, सोलिनम जो ट्यूबरसम हो गया दैट इज द पोटैटो, ठीक है। फिर एक होता है सोलिनम लाइकोपर्सिकम, सोलिनम, एस लिख रही हूँ सोलिनम के लिए, आप कंप्लीट लिख लेना, ठीक है। एक तो हो गया सोलिनम ट्यूबरसम, ठीक है, सोलिनम ट्यूबरसम, ट्यूबरसम दैट इज द पोटैटो, ठीक है। फिर होता है सोलिनम लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम, पर्सिकम दैट इज द टोमेटो, Tomato. ठीक है। फिर हो गया राइट, ये हो गया सोलिनम मेलानोजिना दैट इज द ब्रिंजल, सोलिनम मेलानोजिना दैट इज द ब्रिंजल, ठीक है, राइट। एक ही जीनस को बिलोंग करते हैं बट इनकी क्या है, स्पीशीज डिफरेंट डिफरेंट है। एक होता है सोलिनम निग्रम, सोलिनम निग्रम, ठीक है, दैट इज द ब्लैक नाइट Black शेड, nightshade. ब्लैक नाइट शेड, ठीक है, ब्लैक नाइट शेड, राइट। सो एक जीनस में डिफरेंट स्पीशीज ये होगी, ठीक है, राइट। ओके, सो स्पीशीज तक कर लिया, बाकी फिर हम कल करते हैं, ओके, राइट। ओके, यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो यू कैन आस्क।